हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक नाइट और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। अगर आपने मेन और बाकी की साइड स्टोरीज नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेन विटमैन जो कि अभी ब्लैक नाइट है, उसके पास एक मैजिकल इबोनी ब्लेड है, पर यह तलवार भी श्रापित है। ये तलवार हमेशा वायलेंस और तबाही चाहती है। डेन ने इसको काफी टाइम तक राज बना कर रखा। उसने इस पावर का अच्छा यूज किया एज अ अवेंजर और एक हीरो की तरह, पर अभी जो उसके साथ होने वाला है वो कभी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ब्लैक नाइट लड़ रहा होता है एक बड़े से सिम्बिट ड्रैगन के साथ। वो ड्रैगन उसके घोड़े को नुकसान पहुंचा देता है, तो वो उसे कहता है ये मेरा थर्ड बेस्ट हॉर्स है, इनको क्लोन होने में कितने ही ज्यादा हफ्ते लग जाते हैं। वो अपनी तलवार को पकड़ता है और कहता है मरो ड्रैगन, तुम मरते क्यों नहीं। वो ड्रैगन उसको अपने मुंह में जकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है तुमने मेरी बड प्लेट्स का क्या हाल कर दिया। वो ड्रैगन उसे घुमाते हुए ले जाता है। ये सीन है कुछ टाइम पहले का। यहाँ पर डेन अपनी कास्टल में है, वो जमीन पर बैठा है और उसके सामने उसकी तलवार है। वो कहता है मेरी प्रेयर सुनो, मैं जब भी तुम्हें पकड़ता हूँ तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं आसपास सबको तबाह कर दूं? या तुम एक रेगुलर मैजिक स्वॉर्ड नहीं बन सकती? तभी उसके पास आता है सर पैसी ऑफ स्कैंडिया, जो कि था पहला ब्लैक नाइट। उसकी रूह उसके पास आती है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी जरूरत कहीं और है। तो वो कहता है मैं मेडिटेशन कर रहा था। तो सर पर्सी उसे कहता है ये सब करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें अपनी ड्यूटी का पता है ना। तारों के बीच में से कोई बहुत ही खतरनाक चीज यहाँ पर आ रही है। तो डेन कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है तुम्हारा डिवाइस है ना ये, उसके फोन के बारे में बात करता है वो, मुझे वहीं से पता चला। सभी अवेंजर्स एडजेसेंट्स को बुलाया गया है। डेन कहता है एडजेसेंट, ये क्या बात हुई? मैं अवेंजर्स का मेंबर रहा हूँ कितने टाइम, वो भी फुल टाइम। मुझे था वो मुझे दोबारा से अपने साथ एज अ फुल टाइम ही ज्वाइन कर लेंगे। वो लोग बाहर पूछते हैं। डेन कहता है तो मुझे दोबारा बताओगे क्या हुआ था? वो से कहता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, तुम्हें अपनी तलवार का भी ध्यान रखना होगा, कोई उसको अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो डेन कहता है क्या फिर से कोई एलियन का हमला होने वाला है? पर तभी डेन ऊपर देखता है और कहता है ये क्या ये एक ड्रैगन है? लग तो मुझे यही रहा है। वो अपने घोड़े पर बैठता है और कहता है और तुम मुझे मेरी नाइटली ड्यूटीज का मत बताओ, अभी तुम देखना मैन वर्सेस ड्रैगन होगा, मैं उस ड्रैगन का क्या हाल करता हूँ। वो उसे चेतावनी देता है कि तुम ध्यान रखना अपनी तलवार का भी। वो वहां से निकलता है और कहता है चलो इसको खत्म करते हैं। और यहाँ हम वापस उसी एक्शन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो फंसा हुआ है उस ड्रैगन के पास। और यहाँ पर सिम्बिट स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक का भी रेफरेंस दिया गया है। ये कॉमिक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ब्लैक नाइट चिल्लाता है और अपनी तलवार दे मारता है उस ड्रैगन के सीने में, और तभी वो चिल्ला उठता है नल। उस ड्रैगन ने किसी तरह उसको खुद के साथ कनेक्ट कर लिया और वो अपना फ्लैशबैक देखता है। वो मर्लिन को देखता है जो कि पहले ब्लैक नाइट को वो तलवार देता है जो अभी उसके पास है, और वो सभी ब्लैक नाइट्स को देखता है जो भी अभी तक रह चुके हैं। उसे पता चल चुका है कि नल उसके ब्लेड को चाहता है। वो वापस होश में आता है तो देखता है कि वो सिम्बिट को उसको जकड़े होता है और उसकी तलवार को भी। वो कहता है तुम मेरे माइंड को रीड क्यों कर रहे हो? वो कहता है ये चीज मुझ पे काबू पाना चाहती है ताकि ये मेरी तलवार को ले सके। और उसे पता चलता है कि नल उसकी तलवार तो लेना ही चाहता है और उसकी तलवार भी चाहती है कि नल को उसका पता चल जाए। वो अपनी तलवार को निकालने की काफी कोशिश करता है पर वो उसके हाथ से छूट जाती है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है पर वो देखता है कि वो ड्रैगन भी वहां से गायब हो जाता है और ब्लैक नाइट भी गिरते गिरते कहीं और ही पहुंच चुका है। वो पहुंच चुका है शंघाई में। उसे कोई पकड़ लेता है और ये लड़की होती है एरो। वो कहती है तुम चिल्लाना बंद करोगे, तुमने पहले ही काफी उल्टियां कर दी हैं खुद पे। ब्लैक नाइट कहता है व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? वो कहती है तुम्हारा शंघाई में स्वागत है, मेरा नाम है एरो। वो कहती है तुम्हारा हेलमेट, तुम तो ब्लैक नाइट हो ना? वो कहता है हाँ, तुमने मेरे बारे में सुना है? वो कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें अवेंजर से निकाल दिया गया था ना, क्योंकि ये तुम्हारी तलवार तुम्हें अजीब बना देती है और तुम्हें हत्या करने में मजबूर करती है। वो खुद को डिफेंड करता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अकेले भी काफी लोगों को बचाता हूँ। वो कहते हैं हाँ मैंने ये भी सुना है, तुम खुद से कहानियां भी बनाते हो। वो कहता है नहीं तुमने कुछ गलत सुना है। तो वो कहती है नहीं, तुम्हारे बारे में एक पूरा रेडिट है, वहां पर कैसे लोगों को पता है कि तुम साइको हो। तो ब्लैक नाइट उसे कहता है देखो एक सीरियस सिचुएशन हुई पड़ी है, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोगों को बचाती हो। तो मुझे टोनी स्टार्क ने खुद एक्टिवेट किया है। वो कहती है अच्छा, मुझे भी किया है उसने। वो कहता है क्या तुम्हें भी? वो कहती है हाँ, मैं भी अवेंजर्स एडजेसेंट हूँ। यहाँ पर ये बहुत सारी क्रिएचर्स हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो कहता है हाँ वो तो है, मैं इनका कुछ कर सकता हूँ अगर कोई मेरी तलवार को ढूंढ दे।
तभी वहां पहुंचता है स्वॉर्ड मास्टर, जो अपनी तलवार का यूज करता है, उस ड्रैगन को काट देता है। एरो कहती है, लिन लाए तुम कैसे हो? वो कहता है, एरो ये वही एक्स एवेंजर नहीं है जो थोड़ा सा पगलाया हुआ है? वो कहते हैं, हाँ वो अपनी तलवार ढूंढ रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है, ये मॉन्स्टर है ना, ये मिनियन है चीयू के। वो कहती है, चीयू मतलब गॉड ऑफ वार? वो कहता है, और क्या हो सकता है, चीयू ही ऐसा कर सकता है। इन बड़े बड़े राक्षसों और कौन भेजेगा? पर मेरी तलवार इनका सामना कर सकती है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और मैं अपने पिता को ढूंढूंगा। ब्लैक नाइट कहता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि धरती पर एक सिम्बियोट गॉड जिसका नाम है नल, वो आ चुका है और मुझे लगता है मेरी तलवार ही इसके और उसके मॉन्स्टर को रोक सकती है। एरो स्वॉर्ड मास्टर को कहती है, क्या तुम्हें टोनी स्टार्क का मैसेज नहीं आया? वो कहता है, टोनी स्टार्क? वो आयरन मैन नहीं, मैं अवेंजर्स एडजेसेंट नहीं हूँ। यहाँ पर ब्लैक नाइट कह रहा है, मेरी तलवार ढूंढ दो, दी एबोनी ब्लेड, वही कुछ कर सकती है। एरो उसको कहती है कि ये मॉन्स्टर चीयू के नहीं है, ये स्पेस से आए हुए हैं। ब्लैक नाइट अभी भी अपनी तलवार को बुलाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, ये तो कभी कभी मेरे पास ऐसे आ जाती है जब भी मैं इसको बुलाता हूँ। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अगर ये चीयू नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो कहती है, क्या? वो से कहता है, तुमने यहाँ पर सब कुछ संभाला ही हुआ है, तुम एरो हो ना, तुम ये सब संभाल लेती हो, तुम लोगों को बचाती हो। वो कहती है, पर अगर तुम मदद कर सकती हो तो तुम्हें करनी चाहिए। ब्लैक नाइट अभी अपनी तलवार को वापस बुलाने की ट्राई कर रहा है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि फोक्साई स्वॉर्ड कोई टॉय नहीं है जो हम बुरे आदमियों के लिए यूज कर सकें, इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्पिरिट है, ये बनी ही चीयू को डिफीट करने के लिए। तो वो कहती है, ये कैसा नोबल हुआ जो अपना पहले सोचता है और बाकियों का बाद में। हीरो का काम ही यही है, लोगों को बचाना। ब्लैक नाइट अभी भी लगा हुआ है। वो दोनों देखते हैं कि ये शायद पागल तो नहीं हो गया, और तभी वो देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर की तलवार उसके हाथों में चली जाती है। ब्लैक नाइट भी हैरान हो जाता है, उसे खुद नहीं पता ये क्या हुआ। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, मुझे मेरी तलवार वापस कर दो। तो ब्लैक नाइट कहता है, मैंने इसको खुद नहीं बुलाया, ये मेरे पास खुद ब खुद आई है। वो कहता है, वापस दो। तो वो कहता है, मैं नहीं कर पा रहा, ये मेरे हाथ से छूट नहीं रही। ब्लैक नाइट कहता है, बच्चों मेरी बात सुनो, मुझे मेरी तलवार वापस चाहिए, वो जहाँ भी है वो वहीं कहीं होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा, वही इस वर्ल्ड को सेव कर सकती है। वो कहता है, एरो तो क्या तुम एक्स एवेंजर को बैकअप दोगी? वो वहां से निकलते हैं और लोगों को बचाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, तुम चोर हो, तुमने मेरी तलवार चुरा ली। तभी वो देखता है पीछे से एक ड्रैगन आता है जो बूढ़ी महिला को खाना चाहता है, पर वो उस महिला को कवर कर लेता है। और तभी ब्लैक नाइट आता है, वो उस ड्रैगन को मार देता है अपनी तलवार से। ब्लैक नाइट कहता है, इस तलवार में कैसा मैजिक है? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये इसकी पवित्रता है, और ये तलवार तुम्हारे जैसे क्रेजी साइको के लिए नहीं बनी, मुझे वापस दो। वो कहता है, मैं कोई साइको नहीं हूँ, तुम रेडिट से कुछ भी पढ़ के आ गए और मुझे कहने लगे वो तलवार है जो मुझे पागल बना देती है, इबोनी ब्लेड। वो उस ड्रैगन को मारना शुरू कर देता है और कहता है, वो तलवार इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो किसी को भी काट सकती है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो नल के पास पहुंच जाए, वो उसको चाहता है, मैं ही उसको पकड़ सकता हूँ सही सलामत। वो कहता है, तुम देख सकते हो ना, मेरे अंदर कुछ खास था जो मुझे उस तलवार के लिए चुना गया, मेरे अंदर की रूह बहुत ही ज्यादा प्योर है। वो लोग उसको बुलाते हैं, ब्लैक नाइट हमारी बात सुनो, पर वो नहीं रुकता और उस ड्रैगन को मारते जा रहा है। वो कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। तो ब्लैक नाइट कहता है, क्या मतलब, क्या रुकूं? एरो कहती है, तुम उस मरे हुए ड्रैगन को ही मार रहे थे बार बार। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, और हाँ, और उस कार को भी और बिल्डिंग को भी। मैंने तुम्हें कहा ना तुम पागल हो, और तुम अपना इल्जाम लगाते हो उस इबोनी ब्लेड पे, ये तुम हो जो सब कुछ करते हो, मेरी तलवार अभी मुझे वापस दो। ब्लैक नाइट कहता है, ये मुझे कुछ टाइम के लिए चाहिए बस, जब तक मुझे मेरी वापस नहीं मिलती। वो कहता है, ये मुझे इतनी हैवी फील क्यों हो रही है? एरो कहती है, शायद वो तुम्हें अभी पसंद नहीं करती, और वो तलवार को जमीन में गाड़ देता है। वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे वापस दो, पर वो उसे नहीं देना चाहता। अभी वो देखते हैं कि सिम्बियोट गू उस तलवार के साथ चिपकना शुरू कर देता है। ब्लैक नाइट कहता है, अरे यार फिर से नहीं, उनके माइंड फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, वो एक फ्लैशबैक में जा चुके हैं, और इस बार वो बात कर रहे हैं नल से, जो ब्लैक नाइट और स्वॉर्ड मास्टर दोनों को अपना फ्लैशबैक दिखा रहा है जो भी उनके साथ हुआ होता है। नल कहता है, विटमैन वैसे तो मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए थी, पर मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए तो बोनस लेकर आए हो, एक और तलवार, एक और तारों से बनी हुई तलवार, एक और तलवार जो दुनिया को खत्म कर सकती है, और तुम लोग इस तलवार को, उसका क्या नाम है, चीयू, उसको खत्म करना चाहते हो। ब्लैक नाइट कहता है, मुझे ये सब मत दिखाओ, मुझे पता है कि वो तलवार मर्लिन ने बनाई थी और वो श्रापित है। नल कहता है, हाँ वो तो है, पर तुम्हें नहीं पता इस तलवार के बारे में कुछ भी। हाँ मुझे पता है, उसे एक वॉरियर चाहिए था जो इस तलवार की प्यास को बुझा सके, और मैंने तुम्हारी सोल को देख लिया है। तुम इसको प्योर कहते हो? नहीं, ये नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि उनको कोई और नहीं मिलता जिसकी प्योर सोल होती? तुम ही क्यों
क्यों चुने गए। पवित्र आत्मा वाले लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा होंगे, पर ये तलवार उनके हाथों में नहीं चल सकती। जब भी ये तलवार उनके हाथों में जाएगी इसका जादू ही खत्म हो जाएगा। ब्लैक नाइट कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नल कहता है ऐसा ही है, मर्लिन ने तुम्हारे साथ झूठ बोला। सर पर्सी को भी इसीलिए चुना गया, उसकी वीकनेस की वजह से। उसको गुस्सा आता था बहुत ज्यादा, वो डिप्रेसिव था, वो लोगों को गालियां देता था। यही सब तो मर्लिन को चाहिए था, जिसका दिल बहुत ही ज्यादा काला हो। ये ब्लेड भी डार्कनेस से भरा है, इसीलिए ये मेरे पास होना चाहिए, इसकी शक्तियां और भी बढ़ेंगी। ब्लैक नाइट कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको नहीं ले पाओगे, तुम गलत हो, मैं किलर नहीं हूँ, मेरा हार्ट बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, ये तलवार ही श्रापित है। नल कहता है अच्छा तो ऐसा है, अपनी आंखें खोलो छोटे से हीरो और देखो कि तुम कितने ज्यादा शुद्ध हो और प्योर हो। ब्लैक नाइट देखता है कि उसके हाथ में जो तलवार है वो उसके हाथ को ही जलाना शुरू कर देती है। वो चिल्ला उठता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है तो तुम मेरे पास वापस आ ही गई, तुम्हें इस गंदे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए था। एरो कहती है गाइस ये देखो, तुम कुछ ईवल के बारे में बात कर रहे थे ना। वो देखते हैं कि सभी ड्रैगन मिलकर चीयू का रूप धारण कर चुके हैं। एरो कहती है तुम सही कह रहे थे, चीयू सच में है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है नहीं, ये नल है, इसने बस उसके जैसी शेप बना ली है। वो बिल्डिंग को पकड़ने वाला होता है, तभी एक तलवार आती है उसके हाथ को चीरते हुए। ये ब्लैक नाइट की तलवार है, वो उसके सामने आ जाती है, पर ब्लैक नाइट कहता है ये झूठ है, दूर हट जाओ मेरे से। एरो कहती है लड़ने के लिए रेडी हो जाओ, क्या तुम हीरो बनने के लिए रेडी हो? तो वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा। और वो उस बड़े से दैत्य पर हमला कर देते हैं। नल कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो वेपन मेरे हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार का यूज करता है, उसका हाथ काट देता है, पर नल चिल्लाता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ये हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? तो एरो कहती है वो अभी किसी दौर से गुजर रहा है, उसे कोई सदमा लग गया है। वो कहती है शायद टोनी स्टार्क ने ऐसा कहा था कि तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर वो करो जो तुम्हें सही लगता है। और यहाँ पर ब्लैक नाइट को भी अपने बारे में सच्चाई पता लग चुकी है कि शायद ये तलवार में कमी नहीं है, उसमें ही कहीं कमी है, और इसीलिए उसको चुना गया था। उसे पता है कि उसके अंदर क्या छुपा है, उस आर्मर के अंदर कौन सा इंसान है जिसको गुस्सा आता है। वो अपना सब कुछ याद कर रहा है, वो उन दोनों को उस ड्रैगन से लड़ते हुए भी देख रहा है। वो अपनी तलवार को पकड़ने की ट्राई करता है और हम देखते हैं वो उस पे हमला कर देता है। नल कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डार्कनेस से मेरा मुकाबला करोगे, मैं ही डार्कनेस हूँ। स्वॉर्ड मास्टर कहता है इससे क्या हुआ, ये वापस आ गया। ब्लैक नाइट अपनी तलवार लेता है और पूरी जोरदार तरीके से हमला कर देता है नल पर, और वहाँ पे बहुत ही एक बड़ा सा धमाका होता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है तुमने उसको मार दिया, तुम्हारी तलवार ने नल को मार दिया। ब्लैक नाइट कहता है नहीं, ये तो उसका बस एक अवतार था, वो अभी भी कहीं और छुपा हुआ है, और मुझे पता है मेरी इबोनी ब्लेड भी इनफ नहीं होगी उसको मारने के लिए। वो स्वॉर्ड मास्टर को कहता है कि तुम्हारी तलवार भी एक दिन काम आएगी, ये लेजेंडरी तलवार बनेगी। और वो कहता है मैं तुम दोनों का थैंक यू कहना चाहूंगा। अभी तो मुझे ये बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो एरो कहती है हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। मिस्टर स्टार्क ने हमें यही कहा था कि ये चीजें नहीं रुकेंगी जब तक हम नल को नहीं मार देते, तुम आना चाहोगे हमारे साथ? तो ब्लैक नाइट कहता है जरूर। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि ये लोग कैसे नल का सामना करते हैं और उसकी आर्मी का भी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।